ये देखो हम लोग ये कैसे पता करेंगे, फाइंडिंग ऑफ राइमिंग स्कीम। ये राइमिंग स्कीम, ये एक मतलब हमने आपको कल बता दिया था कि राइमिंग स्कीम होती क्या है। पर माइक बंद कर लीजिएगा बाकी लोग जितने भी हैं। लेकिन हम ये कैसे डिटर्मिनेशन, भाई किसी का माइक ऑन है बंद कर लो बेटे, किसी का माइक ऑन है बंद कर लो प्लीज। माइक ऑन है अभी भी किसी का? ठीक है, तो ये हमने बताया कि इसको हम आखिर फाइंड आउट कैसे करें, क्योंकि क्लास 10th में जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि भाई उनकी समझ उतनी बड़ी नहीं हो पाती है कि वो कैसे पता करें सारी चीजें, क्योंकि एक पैटर्न होता है। तो इसको हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर हम लोग कैसे डिटरमिन करें कि कोई पोएम है, जैसे आप डस्ट ऑफ स्नो ही ले लीजिए, है ना बेटे। तो डस्ट ऑफ स्नो है, ये पोएम है, तो इसको आखिर हम किस तरह से फाइंड आउट करें कि इसमें कौन सा राइमिंग स्कीम है। दीपाली जरा ध्यान से सुनिएगा, और फिर उसके बाद सभी पोएम में फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा जो पैटर्न हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि इसमें वास्तव में आपको समझ में आया कि नहीं है। तो बेटे जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई जो पोएम है उसकी जो फर्स्ट एंड जो थर्ड लाइन होती है, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, अगर वो उसका जो लास्ट वाला वर्ड है अगर वो राइम करता है, मतलब उसका तुक हो रहा है, तुक बंदी। ये देखो राइम का मतलब होता है जिसका लास्ट वाले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम हो, साउंड सेम हो, तुक बंदी। फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है या फर्स्ट और थर्ड लाइन है, अगर वो राइम हो रही है तो बेटे जो है वहां पे हम लोग लेबल ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए, यानी उसको लेबल ए दे देते हैं। बात समझिएगा, है ना। अगर फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है, उसका तुक एक जैसा है, तो लास्ट वाले वर्ड का, तो आप ये कहिएगा उसको लेबल ए कर दीजिए, उसको लेबल ए कर देंगे, ठीक। और इसी तरह से अगर सेकंड एंड फोर्थ, माने सेकंड और फोर्थ लाइन जो है, लाइन्स हैं, अगर वो राइम करती हैं, मतलब वो राइम कर रही हैं, तो उसको हम लोग लेबल बी कर देंगे, उसको लेबल बी कर देते हैं इस तरह से। तो मतलब इस तरह से फिर वो आपका जो स्कीम है वो बनती चली जाती। कैसे राइमिंग स्कीम बनती चली जाती? ए बी, फिर ए बी, ऐसे करके वो बनती चली जाती। समझ रहे हो ना बेटे? ये बात समझिएगा, अगर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम्स होती है, राइम करती है, तो उसको लेबल ए करेंगे। और सेकेंड एंड फोर्थ लाइन अगर राइम करती है, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन अगर राइम करती है, तो उसको हम लोग जो है लेबल बी करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो बताया, जो अभी मैंने आपको बताया है। अनुराधा, आपका उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया था, मैं फिर से समझा देता हूं, जरा इसको समझिएगा। सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन लेना पड़ा, क्या बताएं। मैंने कहा कि कल हमने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी कि ये राइमिंग स्कीम होती, और एक क्वेश्चन आप लोगों को राइमिंग स्कीम का आता है, बट क्लास 10th के बच्चों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उसका डिटर्मिनेशन कैसे करें। माने अगर कोई पोएम है तो वो कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम आ रही है, कैसे वो डिटर्मिनेशन करेंगे, ये बात आपको सिखानी थी। तो हमने बताया फाइंडिंग ऑफ राइमिंग स्कीम को बड़ा आसान है, इसको जरा हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अगर किसी भी पोएम की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइम करती है, मतलब उसका तुक अंत यानी तुकबंदी होती, मैंने उसके अंतिम वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो सेम है, तो वहां पर हम लोग उसको लेबल ए कर लेते हैं। माने फर्स्ट लाइन के अंतिम शब्द को ए करेंगे और जो थर्ड लाइन है उसको भी ए करेंगे। और जो सेकेंड और फोर्थ लाइन से अगर वो राइम कर रही, मतलब एक जैसा तुक दे रही, तुकबंदी कर रही है, तो उसको हम लोग लेबल बी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी राइमिंग स्कीम तैयार होगी वो ए बी करके तैयार होगी। जो डस्ट ऑफ स्नो है ना,
उसमें यही राइमिंग स्कीम है, ए बी करके। आप उसको देखिएगा, लेबल करके देखिएगा। फर्स्ट लाइन है ना, तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें शायद क्रो आया है कि नहीं? फिर उसके बाद सेकंड लाइन को छोड़ दो, थर्ड लाइन में शायद स्नो आया है ना, ऐसा कुछ है, देखिएगा। तो ये ए और ए हो गया, और जो थर्ड लाइन, ये सेकंड लाइन थी उसको बी कर दिया, और जो फोर्थ लाइन है उसको भी बी कर दिया। तो ये आपकी राइमिंग पैटर्न जो फॉलो हो गया, जो बना वो क्या हो गया, ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन और फाइंडिंग ऑफ राइमिंग स्कीम कर लेते हैं। ठीक है बेटे, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किस तरह से हम लोग इसको मतलब बनाते हैं किस तरह से। अच्छा, अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, हम इसको इसको जो है इरेज कर रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा करके बताते हैं। माइक बंद करिए भाई, माइक ना खोला करिए, आप लोग डिस्टर्ब होने लगता है, आवाज आती है। ठीक है बेटे, अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। एक वर्ड होता है राइमिंग कपलेट्स। राइमिंग, ये देखो कपलेट्स। कपलेट्स का मतलब दो, डबल। इसको कपल्ड भी बोलते हैं, कपल्ड भी बोलते हैं, राइमिंग कपलेट्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये तब होता है जब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का ये वाला आ जाता है, माने फर्स्ट और सेकंड में ए आ गया, ठीक, और फिर उसके बाद जो है थर्ड और फोर्थ लाइन में बी आ गया, ये देखो सी आ गया, मतलब ये तरह का डिफरेंट डिफरेंट। अगर फर्स्ट सेकंड लाइन ए है लेबल किया, थर्ड और फोर्थ लाइन बी है, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन ये जो है आप लोगों की ये सी है, तो मतलब हम फिर उसको कपलेट कह लेते हैं, मतलब ए बी सी कपल, मतलब डबल आ गए, डबल राइमिंग स्कीम, ये भी हो सकता है। ठीक, जनरली आपके स्टैंजाज जो होते हैं, स्ट्राइक जो अवतरण होते हैं, उनको चार चार लाइनों में डिवाइड करते हैं। चार लाइनों में अगर कोई डिवाइड, जैसे 10 काप्स जो है, पहला स्टैंजा है जो आपने 4 लाइन में आपने डिवाइड किया, तो फर्स्ट का और यानी थर्ड का ये माना, और सेकंड और फोर्थ का, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड एक जैसा प्रोनाउंसिएशन यानी उनका राइम होगा, एक जैसी तुकबंदी होगी, और थर्ड और फोर्थ का, सेकंड और फोर्थ का एक जैसा राइम होगा। तो इसको हम लोग ए बी कर लेते हैं। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ राइमिंग स्कीम किया जाता है कि मैंने ये आप लोगों का पता, राइमिंग कपलेट अभी हमने आपको समझा दिया। अच्छा, अब जरा देख लो, थोड़ा सा और हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा और समझा देते हैं बेटे, थोड़ा और इसको क्लियर समझा देते हैं। अब आप जरा समझिए, अगर कहीं पर ये वाली राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है, ए बी, ये वाली राइमिंग स्कीम, अगर कहीं पर ये वाली राइमिंग स्कीम फॉलो होती है, तो इसको जो है हम लोग अल्टरनेटिव, इसको अल्टरनेट राइमिंग स्कीम कहते हैं, इसको अल्टरनेट राइमिंग स्कीम बोला जाता है, अल्टरनेट राइमिंग स्कीम। इसका मतलब बेटे ये हुआ बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट और थर्ड लाइन का राइम सेम है, और फर्स्ट और थर्ड लाइन का राइम सेम है, यानी इसकी तुकबंदी सेम है, और सेकंड और फोर्थ लाइन का मतलब जो है राइम वो सेम है। तो अगर सेकंड और फोर्थ का राइम सेम होता है ना, और फर्स्ट और थर्ड का राइम सेम होता है, तो उसको हम लोग अल्टरनेट राइमिंग स्कीम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेट राइमिंग स्कीम कहा जाता है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो में। फिर बेटे अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि ये वाली राइमिंग स्कीम आ जाती है, ए बी ए, ये वाली राइमिंग स्कीम आ जाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की, एक पोएम है जॉन मिल्टन की,
तो उसमें ये लिखा हुआ था कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट और इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, फिर रिटर्निंग चाइल्ड, और फिर लास्ट में लिखा था मोर बेंट, यानी यहाँ पे लिखा था दो माई सोल इज मोर बेंट, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखो बेटे, स्पेंट यानी ए है, और बेंट ये देखो यहाँ ए मिला, लेकिन वाइड और चाइल्ड यानी इसका मतलब इसको लेवल बी करेंगे। तो ये वाली देखो, ए बी बी ए, अब्बा, है ना, ए बी बी ए, इस तरह की राइमिंग स्कीम को इनक्लोज्ड राइमिंग स्कीम बोलते हैं। इनक्लोज्ड राइमिंग स्कीम बोलते हैं, यानी इसको इनक्लोज्ड राइम बोला जाता है। इसे हम लोग इनक्लोज्ड राइम स्कीम कहते हैं। मतलब क्या, जब फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन सेम हो, राइम करती हो, सेकेंड और थर्ड का सेम हो, यानी ये देखो, तो इसका मतलब ये जो है, ये वाली स्कीम जो होती है इसको इनक्लोज्ड राइम कहते हैं। यानी ये ए बी बी ए, है ना, अब ब, है ना, तो अब्बा जैसे हम लोग प्रोनाउंसिएट कर दें, यानी मजाक में हमने बोला, आपको ऐसे नहीं, यानी ए बी बी ए कहना है। तो ये इनक्लोज्ड है, ये क्या है, इनक्लोज्ड। और अगर कहीं पर किसी भी पोएम में इस तरह का हो, कैसे हो, किस तरह से राइमिंग स्कीम हो, बोलो बेटे, कहीं पे ये बन रही हो, ए ए बी बी, ये वाला, यानी एक जगह ए ए है, दूसरी जगह बी बी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन ए ए, थर्ड और फोर्थ लाइन बी बी। तो इस तरह को हम लोग कपलेट राइम बोलते हैं। कपलेट, कपलेट यानी दोहरी, इसको कपलेट राइम बोला जाता है। मतलब आप समझो, पेयर, पेयर, कपलेट का मतलब पेयर, ये पेयर राइम, ठीक है बेटे। तो इस तरह की राइमिंग स्कीम को हम लोग मतलब जो है कि कपलेट बोलते हैं या कपल्ड बोलते हैं। तो हमने आपको ये सिखाया है क्लास 10th के बच्चे। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन और भी बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी जो रीच है ना, वहां से थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। तो ऐसी चीज को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जो बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है ना बच्चों का। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10th के बच्चों को इस तरह की जानकारी हो जाए कि आखिरकार एटलीस्ट वो डिटरमाइन कर ले या फाइंड आउट कर ले कि राइमिंग स्कीम है क्या। तो हमने आपको राइमिंग स्कीम बताई कि अगर फर्स्ट और सेकेंड लाइन, और सॉरी फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है तो उसको लेबल हम ए कर देते हैं, ठीक है, और फोर्थ और सेकेंड और फोर्थ लाइन राइम करती है तो उसको बी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए बी वाला वो आपका स्कीम बन जाती है, ठीक है बेटे। और अगर हमने बताया कि अगर कहीं पे ए या बी ऐसा रिपीट हो रहा है तो फिर वो कपलेट हो जाएगी, है ना। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी वैसे ये मिलेगा नहीं, ये सिर्फ सोनेट में है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन मेरा काम था बताना। हमने आपको बताया कि अल्टरनेट राइमिंग स्कीम होती है, इनक्लोज्ड राइमिंग स्कीम होती है, और कपलेट राइमिंग स्कीम होती है। ये चीजें हमने आपको समझा दी, और हमें लगा कि आशा है ऐसी कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके बच्चों, क्लियर है, ये चीज हमने आपको बतानी थी। चलो, समझ में आ गया भैया। श्रेया, अब इस राइमिंग स्कीम का मतलब जहां तक था एक्सप्लेनेशन वहां एडजस्ट कर लेना, ठीक, ये हमको पढ़ाना था। तो अब आप लोगों को कल हमने जो चैप्टर 1 पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर, वो कौन सा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना। वो चैप्टर हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ क्वेश्चन कहे थे, दिए थे कि इसको लिखना, है ना, उसके क्वेश्चन